डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच पुलिस का आरक्षक 30 किलो डोडा चूरा के साथ मंदसौर में पकड़ाया। नारायणगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई, खाकी पर फिर लगा दाग। ममेरे भाई ने नाबालिग बच्ची को बनाया था मां। नीमच में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना। 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बड़े अस्पताल में हुई बड़ी सर्जरी। नीमच में पहली बार कान की हुई सर्जरी। विजय दिवस पर याद किए गए कारगिल शहीद जवानों के माता पिताओं को किया गया सम्मान। पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने किया आयोजन। इंदौर में 2 मुही बच्ची ने लिया जन्म। एक शरीर 2 दिल, एक दिल कर रहा है काम, दूसरा कर रहा है कम काम। मामला बना पेचीदा। हाथों में तिरंगा, होठों पर भारत माता की जय। भाजपा ने मनाया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को किया याद। सीआरपीएफ में हरियाली तीज उत्सव की धूम। 2 दिवसीय उत्सव में हुई कई प्रतियोगिताएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं ने बांधा समा। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र की बूढ़ा चौकी ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में नीमच पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आरक्षक वर्दी में डोडा चूरा की तस्करी कर रहा था। 30 किलो डोडा चूरा के साथ आरक्षक राजेंद्र सिंह व उसके अन्य साथी को पकड़ा है। जैसे ही यह खबर फैली तो नीमच मंदसौर जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। नीमच मंदसौर जिला मादक पदार्थ उत्पादन में अव्वल है। वहीं पुलिस विभाग के ही आरक्षक का तस्करी में शामिल होना पुलिस की छवि को धूमिल करने जैसा कृत्य है। आरक्षक नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ था, किंतु लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त था। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। आरक्षक राजेंद्र सिंह मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ही गांव भांगी पिपलिया का रहने वाला है। बूढ़ा चौकी प्रभारी शुभम व्यास ने बताया कि मुखबिर सूचना पर मंजाखेड़ी बूढ़ा के बीच नाकेबंदी के दौरान एक कार को रोका। कार की तलाशी ली गई तो 30 किलो डोडा चूरा मिला। कार में आरक्षक राजेंद्र सिंह व भगत सिंह निवासी चौथखेड़ी था, जिसे गिरफ्तार किया है। नीमच पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरक्षक राजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। मंदसौर से सूचना प्राप्त हुई है कि एक आरक्षक जो कि नीमच लाइन में पदस्थ है, उनके द्वारा जो है डोडा चूरा का परिवहन करते हुए उनको पकड़ा गया है। इस संबंध में जो है जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, आरक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और अग्रिम आगे की उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हम लोग जारी कर लाइन में कितने लड़के पदस्थ थे? अभी माननीय डीजी सर के निर्देशानुसार जितने भी जो हमारे यहाँ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो डी जिनकी चल रही हैं और जो कि आपराधिक प्रकरण में लिप्त हैं, उन सभी लोगों को लाइन अटैच किया गया था। उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में इनको भी लाइन अटैच किया गया था और अभी वर्तमान में ये पुलिस लाइन में पदस्थ थे और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन हॉस्पिटल में गार्ड ड्यूटी में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वहां से ये गैरहाजिर हो गए थे और इनके द्वारा जो है इस प्रकार का कृत्य किया गया है, जिसमें इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो हम लोग इनिशिएट कर ही रहे हैं। ने 14 साल की बच्ची को मां बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता का मामेरा भाई है। पीड़िता के मां बनने का खुलासा उस वक्त हुआ जब पेट में दर्द उठा और अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि बालिका गर्भवती है। बघाना पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बघाना टीआई नीलेश अवस्थी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और आरोपी का पता लगाया गया तो जानकारी मिली कि पीड़िता के मामा का लड़का यानी ममेरा भाई ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। बघाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद एसपी अंकित जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि आरोपी ने 6 माह तक नाबालिग से दुष्कर्म करा। आरोपी सावलिया सेठ मंदिर के पास फरारी काट रहा था, उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक 17 जुलाई को एक सूचना जो है नीमच पुलिस के पास आई थी कि एक नाबालिग बच्ची है जो कि गर्भवती है 6 माह की, और उसके शोषण के संबंध में बातचीत सामने आई थी, जिसमें बगाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए रेप और पॉक्सो की धारा में मामला दर्ज किया था अज्ञात आरोपी के खिलाफ। और मामले को संज्ञान में लेते ही तुरंत इसमें विवेचना चालू कर दी गई थी। इसमें आज हम लोग आरोपी को लेकर आए हैं जो कि इसके पीड़िता का सगा रिश्तेदार है, उसके मामा का लड़का है, जो पिछले करीब 6 माह से इसके साथ शोषण कर रहा था। और इसी दौरान बच्ची जो है वो गर्भवती हुई थी। आरोपी को अब गिरफ्तारी डालकर हम लोग इसका पीआर ले रहे हैं और आगे की विवेचना कर रहे हैं। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? जो आरोपी है वो सावलिया सेठ मंदिर तरफ वहां पर फरारी काट रहा था, और इसमें 2 दिन से हमारी टीम लगी हुई थी। इसको राजस्थान क्षेत्र से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। ऐसे घटना की जानकारी पुलिस को कैसे मिली थी? किस तरह पुलिस ने इस्तेमाल कर चूंकि शुरुआत में हम लोगों को सिविल हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि एक नाबालिग बच्ची है जो अपने परिवार के साथ में यहाँ आई हुई है अबॉर्शन के लिए। तभी तत्काल जो है कैनी थाना प्रभारी और बगाना थाना प्रभारी दोनों मौके पर पहुंच के उनके द्वारा बच्ची को काउंसिल किया गया, परिवार को समझाइश दी गई और इसमें उनको एफआईआर कराने के लिए कन्विंस किया गया। एफआईआर करने के बाद में जो न्यायालय के माध्यम से बच्ची के बयान कराए गए और जो आगे की प्रक्रिया रहती है डिलीवरी और डीएनए प्रोफाइलिंग की, उसको कार्रवाई की गई। इसके साथ ही चूंकि बच्ची को आरोपी के बारे में जानकारी थी, बट चूंकि वो ट्रॉमेटाइज्ड थी और घर में बदनामी ना हो इस कारण से वो कुछ चीज़ें छुपा भी रही थी, तो बच्ची को इसमें बहुत ही सेंसिटिवली हमारी टीम ने डील किया है बच्ची के साथ। उससे बातचीत करा, उसको कन्विंस किया, उसको कॉन्फिडेंस में लिया और फिर चीज़ें इसमें हम लोगों ने पूछताछ में निकलवाई हैं। इसके साथ ही कुछ टेक्निकल हमारे पास इंट और ह्यूमन इंट भी था जिस पे हम लोगों ने काम किया है। पुलिस के लिए जो है कितना प्रकरण कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि परिवार से या प्रकरण जैसा कि नाबालिग बच्ची के शोषण के संबंध में था, तो बहुत ही सेंसिटिव प्रकरण था, जिसमें समाज में भी जब ये चीज़ नीमच जिले में चल रही थी तब भी ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि आरोपी लगभग 6 दिन तक अज्ञात रहा, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन टीम ने काफ़ी मेहनत की है। बगाना थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो उनकी टीम है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। लगातार जो है जितने भी परिजन हैं उनसे बातचीत करी, आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत करी, घर में किसका आना है, कौन कितनी बार आता है, इस प्रकार से सभी हम लोगों ने जानकारियां जुटाई, तो इसमें सफलता मिली है। और मतलब चूंकि आरोपी की गिरफ्तारी की है और आगे हम लोग जो पीआर लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने बड़ी गंभीरता से कार्य किया। पुलिस के पास एफआईआर करने कोई नहीं आया, लेकिन जब जिला अस्पताल में नाबालिग के गर्भवती होने का मामला सामने आया तो पुलिस प्रशासन स्वयं संज्ञान लेकर मामला को प्रकरण दर्ज किया, नाबालिग के परिजनों को समझाया और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। जिले के बड़े अस्पताल यानी जिला अस्पताल में पहली बार कान की सफलतापूर्वक सर्जरी हुई। कान का यह जटिल ऑपरेशन ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता और डॉक्टर अक्षिता गुप्ता द्वारा किया गया। नीमच जिले सरकारी अस्पताल में कान की टाइम्पैनोप्लास्टी की सफलतापूर्वक सर्जरी करने का पहला मामला है। यह ऑपरेशन नीमच के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह सर्जरी एक 45 वर्षीय महिला की गई जो वर्षों से कम सुनाई देने और कान से पस आने की समस्या से पीड़ित थी। उसका सफल इलाज किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है और अब वह तेजी से स्वास्थ्य लाभ ले रही है। टाइम्पैनोप्लास्टी एक विशेष सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें फटे हुए कान के पर्दे ईयर ड्रम की मरम्मत की जाती है। इस सर्जरी के जरिए मरीज को स्थायी सुनने की
जीवित रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इंदौर के महाराजा तुकोजीराव हॉस्पिटल में बुधवार को एक दुर्लभ स्थिति में 2 सिर वाली बच्ची का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद बच्ची को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी जान बचाने में लगातार प्रयासरत है। इस तरह के मामलों में जीवित रहने की संभावना बेहद कम होती है। मेडिकल भाषा में इसे डाइस्पेलस पैराफेगस ट्विंस कहा जाता है और इसका सर्वाइवल रेट 0.1% से भी कम होता है। डॉक्टर नीलेश जैन के मुताबिक इस बच्ची का वजन तो 2.8 किलो है, जो ठीक है, लेकिन 2 हार्ट है, जिसमें से एक तो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ है, वहीं दूसरा हार्ट डिफेक्टिव है। यह 2 ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है। ऐसे में सर्वाइवल मुश्किल है। यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि क्या इन्हें लगकर बचाया जा सकता है। डॉक्टर मालपानी का कहना है बिल्कुल नहीं। गर्दन से जुड़े दोनों के सिर हैं, इसलिए मुमकिन ही नहीं है। इसमें पीडियाट्रिशियन सर्जन ने मना कर दिया है। देश में एक आध केस अलग करने का हुआ था, लेकिन उसमें सिर नहीं, शरीर का अन्य हिस्सा जुड़ा था। डॉक्टर का मानना है कि अगर बच्ची जीवित भी रहती है तो परिवार को उसे संभालना बहुत ही कठिन होगा। इसमें खुद बच्ची के लिए भी जीना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। सैनिक सेवा परिषद द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नीमच सिटी स्थित शहीद पार्क में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, प्रसिद्ध कवयित्री प्रेरणा ठाकरे, आरआई विक्रम सिंह, पूर्व सैन्य अधिकारी कैप्टन बोरीवाल और पूर्व सैन्य अधिकारी चतर सिंह गहलोत मंचासीन थे। इस अवसर पर विधायक परिहार ने कहा, कारगिल विजय दिवस हमारा गौरव का दिन है। इस दिन हमारे जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। 1999 को देश के जाबाज सैनिकों ने मान एवं सम्मान, तिरंगे का सम्मान रखते हुए कारगिल में विजय प्राप्त की थी। मैं उन समस्त सैनिकों को, देशवासी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस अपने शौर्य, अपने पराक्रम का एक कार्यक्रम है, जिसमें हम देखते हैं कि आतंकवादी ऊपर चोटियों पे हजारों किलोमीटर ऊपर से बमबारी कर रहे थे। हमारे देश के सैनिकों ने नीचे से उनका मुकाबला किया था और टाइगर हिल पर जाकर और ध्वज फहराने का काम किया था। कैप्टन मनोज बत्रा और हमारे विक्रम बत्रा जी ने और पांडे जी ने, मनोज पांडे जी ने, उनके साथ कई लोग वहाँ शहीद हुए थे। आज उन शहीदों को नमन करने के लिए आज हम शहीद बगीचे में हैं। पूर्व सैनिक परिषद द्वारा यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है कारगिल विजय दिवस का। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। निश्चित ही जो लोग देश के लिए बलिदान देते हैं उनको हम स्मरण करते हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। उनका वर्णन इतिहास के पन्नों पर रहता है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमने कारगिल में सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी। कारगिल में भी अभी हमने वहाँ जहाँ पहलगांव में जो घटना हुई थी, उस समय हमारे लोगों, निर्दोष लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया था और देश की सेनाओं ने उनके कर्मों के आधार पर उनके सारे ठिकानों को नष्ट कर आतंकवादियों को जमींदोज किया है। ऐसी सेना को मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। ये वो शहीद बगीचा है जहाँ सभी लोगों को, हमारे नीमच के लोगों को, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी
और अंग्रेजों को भगाया। उन लोगों को यहाँ अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था। क्षत्रिय परिवार के, खत्री परिवार के और पठान परिवार के कई लोग यहाँ अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया था। ये वो पवित्र भूमि है, इस भूमि को हम मस्तक पर लगाते हैं और आज कारगिल विजय दिवस की सबको बधाई, शुभकामनाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम का नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, कवयित्री प्रेरणा ठाकरे और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष विजय सिंह परिहार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन माता पिता का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने पुत्र को देश सेवा के लिए सेना को समर्पित किया। 26 जुलाई 1999 को जो हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी, वो दिवस गौरव दिवस मनाने, विजय दिवस मनाने हम एकत्रित हुए हैं। पूर्व सैनिक संस्थान द्वारा जो दिवस मनाया जा रहा है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी संदेश के रूप में कि जिस शौर्य, पराक्रम और बलिदान के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है, हम उस गौरव गाथा को याद रखें और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। हम सब लोग सीमा पर जाकर नहीं लड़ सकते, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को रियल लाइफ की बजाय रियल लाइफ का महत्व समझाते हुए, देश के गौरव का महत्व समझाते हुए कार्य करें, तो यह दिवस मनाना और भी सार्थक होगा। पार्क मनासा नाका नीमच पर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम ये 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। कारगिल विजय दिवस हम निरंतर मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का हमारा कारगिल विजय दिवस मनाने का एक खास ही उत्साह हमें था कि अभी हाल ही में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ है, मात्र 4 दिनों में जो है हमें सक्सेस मिल गई। मतलब 4 दिनों में ही हमने सीज फायर करा दिया। तो हमारे जाबाज जो निरंतर भर्ती होकर सेनाओं में शामिल हो रहे हैं और निरंतर विकट और विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने अदम्य साहस का परिचय देते हैं और अपने तिरंगों को जो है ऊंची चोटियों पर लहराते हैं, तो उन्हीं को नमन और उनको जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, इस कार्य के लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित। आज इस कार्यक्रम के दौरान हमने उन माता पिताओं का सम्मान किया जिन्होंने अपने पुत्र को सेना को समर्पित किया। एक सेना में एक अभी मुहिम चल रही है, चाहे वो ऑफिसर या जवान जो है भर्ती होता है, तो एक गौरव पदक उनके माता पिता को दिया जाता है कि आपको गौरव पदक जो है दिया जा रहा है सैनिक को, आपको सेना के लिए समर्पित करने के लिए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल चौराहे पर भाजपा ने कारगिल विजय दिवस मनाया और युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को याद कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, प्रदेश प्रतिनिधि हेमंत हरी, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू, मंडल अध्यक्ष मोहन राणावत, दारा सिंह यादव, सत्यनारायण गोयल, रोशन वर्मा, दीपक नागदा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमारे भारतीय सेना के विजय का दिन है। कारगिल युद्ध जीतकर हमारे सैनिकों ने अपनी साहस का परिचय दिया, आज उन्हें याद किया गया है। पार्टी के निर्देश अनुसार, और ये एक हकीकत भी है कि हम आज कारगिल विजय दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि 1999 में आज के दिन ही कारगिल की चोटी पर जो हमला हुआ था, उस पर आज के दिन ही विजय प्राप्त हुई थी। बहुत सारे हमारे जवान उसमें शहीद हुए थे। 60 दिन तक ये युद्ध चला था। युद्ध के बाद जो हमारी जो विजय है, उस विजय की खुशी के लिए हम हर वर्ष यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आज सुबह भी शहीद स्मारक में कारगिल विजय दिवस मनाया और हमने शहीदों के परिवार को भी सम्मान दिया, उनको याद किया और हमने वो पल भी याद करे, क्योंकि उस समय हम लोगों ने भी टीवी वगैरह पर सब पर देखा था कि कितनी मुश्किलों में जो कारगिल की जो चोटियाँ हैं, उस पर ऊपर से जब कोई हमला करता है तो नीचे कैसे हमने उसको, हमारे सैनिकों ने, वीर जवानों ने उस आक्रमण को खत्म करके उस चोटी पर अपनी फतह करी और तिरंगा लहराया। उस तिरंगे के सम्मान में उस तिरंगे को प्रणाम करती हूँ और सभी जो शहीद हुए उनको भी प्रणाम करती हूँ और सभी सैनिकों को सम्मान के लिए मैं प्रणाम करती हूँ कि हमारे सैनिकों के कारण ही आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं भारत के अंदर, और पूरा भारत आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज हम कारगिल दिवस के 1999 में जो कारगिल दिवस शुरू हुआ था, कारगिल युद्ध शुरू हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में,
जो 60 दिन तक चला था। तो 60 दिन चलने के बाद में हिंदुस्तान की विजय हुई थी। हिंदुस्तान की विजय 26 तारीख को विजय दिवस के रूप में हमारी विजय प्राप्त हुई और विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जो लगभग आज 26 वर्ष पूर्ण हुए। आज हम कहना 26 वर्ष पूर्ण हुए। मैं इस अवसर पे उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देशवासियों को सभी को कारगिल दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। और 4540 फीट ऊंची दीवार चोटी पे जाकर जाट रेजिमेंट ने जो कब्जा किया था, निश्चित ही एक सराहनीय भारत और हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए गौरव की बात है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगा, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा कि आज कारगिल दिवस हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, विधायक जी आ ही रहे हैं, विधायक जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता आज कारगिल दिवस विजय दिवस के रूप में हम सब कार्यकर्ता मना रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रतिनिधि हेमंत अरित ने कहा कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान का थोपा हुआ युद्ध था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया और पाकिस्तान को भूखी खानी पड़ी। आज हम उन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीरों को हर साल याद किया जाता है और इन्हीं वीरों से हमारे देश की शान है। के सीटीसी में सीआरपीएफ परिजनों के लिए 2 दिवसीय हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती रजनी दत्ता के नेतृत्व में महिलाओं के लिए मेहंदी, फेयरलेस, कुकिंग, वेजिटेबल ज्वेलरी प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और मटकी दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आईजी संदीप दत्ता की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी दत्ता द्वारा सीआरपीएफ परिवार के लिए हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अनेक गतिविधियां संचालित की जाती है। इसी तारतम्य हरियाली तीज उत्सव मनाया गया। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज सीआरपीएफ के सीटीसी मेंस क्लब में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन रखा है। सीआरपीएफ की एक संस्था है सानिध्य, और सानिध्य के माध्यम से कई सारी कल्चरल एक्टिविटी चलती है। हमारे बीच है आईजी मैम श्रीमती रजनी दत्ता जी। जी मैम, सीआरपीएफ में लगातार आप कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। पिछली बार सावन उत्सव रखा था, इस बार तीज उत्सव। हाँ जी, इस बार हमने तीज का रखा है क्योंकि ये त्योहार ही खुशियों भरा है और सब लोग यहाँ पे पूरे 16 श्रृंगार के साथ तैयार होकर आते हैं और सब खुशियाँ बांट रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। और बाहर से भी हमने कुछ सोशल वर्कर्स और ग्रुप्स को बुलाया है, जिसमें इनर व्हील है और रोटरी क्लब से आए हैं एंड फिटनेस सेंटर से आए हैं और परशुराम संस्था से आए हैं। और सब यहाँ पर लेडीज़ को हमने यहाँ इनवाइट किया कि हम सब एक साथ नीमच और सीआरपीएफ दोनों को मिला के हम एक क्या स्पर्धा हुई आज यहाँ? इनफैक्ट 2 दिन से चल रहा है। कल हमारे प्रतियोगिताएं थी, उसमें 3 थे, जिसमें एक वेजिटेबल ज्वेलरी था और एक हमने फायरलेस कुकिंग रखा एंड मेहंदी कंपटीशन, जहां हमने बाहर से जजेस को बुलाया था। संगीता जी थी, हेमांगनी जी थे और 5 थे, 2 नहीं आ सके एंड रिंकू राठौर थे, तीनों। अच्छा, देखा गया कि सीआरपीएफ में जो फैमिलीज को आप इतना कवर करके रखते हैं, सभी को हर एक्टिविटीज में, क्या फैमिलीज का क्या कहना रहता है? फैमिलीज ये तो इंतज़ार में रहते हैं हम सब कि कब ऐसा मौका आए कि हम सब इकट्ठे होकर यहाँ पर कोई फेस्टिवल को मनाएं और हम अपने वो जो रोज़मर्रा के दिनचर्या है, जिसमें जो जिनके हस्बैंड्स यहाँ नहीं है स्पेशली, वो एक स्ट्रगलफुल लाइफ में जीते हैं, कभी कुछ कोई ऐसी चीज़ की कमी है कुछ, उन सबको भूल कर जब हम इकट्ठे होते हैं, नाच गाना मस्ती जैसे आप आज देख रहे हैं, तो यही कोशिश रहती है और सब लोग बहुत खुश होकर इंतज़ार भी करते हैं हर फेस्टिवल का। हमारे बीच संगीता जी ब्राह्मण सोशल ग्रुप के अध्यक्ष हैं। आप लगातार सीआरपीएफ की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, किस तरह का आयोजन होता है और सीआरपीएफ जिस तरह से सिविल लोगों से घुल मिल जाता है, आईजी मैम के नेतृत्व में क्या कहेंगे?
पहले तो मैं आईजी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने ये एक बहुत अच्छा प्रकल्प शुरू किया है और सिविलियंस को जो सीआरपीएफ से जोड़ा है और इतना अच्छा लगता है। और मैडम सबसे एक जैसे इतने प्रेम से मिलती है, सबको उतना ही सम्मान देती है और बहुत सुंदर आयोजन 2 दिन से चल रहा है। और कल जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था कि हम लोग देखते रह गए। जजमेंट करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। सभी ने बहुत मेहनत की है। तीज की आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बार मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रजिया मैम, आप क्या कहेंगे? सभी कुछ कह दिया संगीता जी ने, लेकिन आईजी मैम रीना जी दत्ता एक ऐसा प्रेम भरा धागा है जो नीमच के सभी बेशकीमती मोतियों को इकट्ठा करने का, उनको एक माला का स्वरूप देने का काम करती है। रिंकू मैडम है हमारे साथ जैन सोशल ग्रुप में। आप रिंकू राठौर मैडम, जी क्या कहेंगे? वी लव टू कोलैबोरेट विद दिस ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ सीआरपीएफ। कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन केवी से हुई है और जो डिसिप्लिन एंड सीआरपीएफ से शुरू से एसोसिएटेड है केवी, तो कहीं ना कहीं वो सारी मेमोरीज और वो सारी चीज़ें यहाँ पर आकर हमें अपनापन लगता है। दैट्स वाई आई लव, मतलब बहुत अच्छा लगता है सीआरपीएफ में। और मैम जिस तरीके से सबको एनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही हैं। कल जो हम कंपटीशन देखा था, सबने इतनी क्रिएटिविटी से सारी चीज़ें करी कि हम लोगों को जज करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इतने सब क्रिएटिव हैं। एंड हाउसवाइफ्स जो घर में रह रही हैं वो सब इतना क्रिएटिव हैं। वो सब देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे गांधी मैडम है हमारे साथ, बहुत सीनियर है। आप तो काफ़ी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, जी बताइए। सावन का महीना, मतलब जब प्रकृति ही पूरी इतनी स्वच्छ हो जाती है, वो हमारे मन को भी इतनी आनंदित करती है। और इस मौके पर जो आईजी मैडम ने सिविलियंस लीडर्स को साथ में जोड़ा है, वो बहुत बहुत ही अच्छा है। एक हमारी बॉन्डिंग हो गई, एक हमें डिसिप्लिन यहाँ पर देखने के लिए मिला और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम थे। और मैंने ये देखा कि जो ऑडियंस में एक बड़ी ओल्ड लेडी बैठी थी, वो उठ कर गई और आईजी मैडम के पास गई कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम है, सबको इकट्ठा किया है। आईजी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे प्रोग्राम होते रहें, बहुत अच्छा लगा। हरियाली तीज उत्सव के अवसर पर श्रीमती रजनी दत्ता के साथ श्रीमती आशा सूद, श्रीमती मितुल ठाकुर, श्रीमती निम्मी गुप्ता, डॉक्टर वंदना भटनागर, श्रीमती कविता पांचाल, संगीता शर्मा, रिंकू राठौर, हिमांगनी त्रिवेदी सहित नीमच शहर की समाजसेवी महिलाएं उपस्थित थीं। सभी ने उत्साह से सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और हरियाली तीज उत्सव मनाया। तो याद ही दिन भर की खबरें, तो इजाजत दीजिए राकेश सोन को और आप देखते रहें नीमच।